हम जैसे मान लीजिए एक ऐसे नाव में बैठे हैं, एक ऐसे नाव में बैठे हैं जिस नाव को ना तो चप्पू चलाने वाला कोई ढंग से है और ना हमें चलाना ढंग से आता है। हम बस बैठ गए, सब लोग बैठ रहे थे तो हम भी बैठ गए। वो इंग्लिश मीडियम वाली नाव की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश मीडियम वाली नाव ऐसी नाव बन गई है कि सब लोग बैठ रहे हैं। और अगर हम हिंदी मीडियम वाली नाव में बैठेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा का सवाल, पेरेंट्स की इज्जत का सवाल है कि आपके बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो, गरीब लोग हो तुम यार। ये सोच समाज की। हिंदी मीडियम में पढ़ाना मतलब गरीब, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना मतलब अमीर। पेरेंट्स अपना खून पसीना एक करके इंग्लिश मीडियम वाली नाव में बिठा देते हैं। उस नाव में ना तो कोई चप्पू चलाने वाला है और ना ही बच्चों को कुछ समझ आती है उसमें। हिंदी मीडियम वाली नाव में तो कम से कम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बच्चा होता है तो वो खुद ही नाव को आधी दूर धक्के देके जैसे तैसे ले जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इसको कैसे चलाना है। उसे वो भाषा आती है, उसे वो समझ है, उसकी मातृभाषा है हिंदी। वो कम से कम भाषा में, उस भाषा में उसे कोई चीज बताता है कि ये ऐसा ऐसा होता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, तो उसे भाषा में कुछ चीजें तो पकड़ में आती है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे को इंग्लिश भाषा नहीं आती, बस इंग्लिश भाषा में सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। भाषा आ नहीं रही, साइंस पढ़ा रहे हैं उस भाषा में। उस भाषा में उसको कुछ एबीसीडी नहीं आ रही, उस भाषा में उसे एक मीनिंग नहीं पता, उस भाषा में पूरी सोशल साइंस पढ़ा दी उसको। आप बताओ उसे कुछ समझ आएगा? उसे लैंग्वेज ही नहीं आ रही भाई साहब। उसे उस नाव में बिठा दिए जिस नाव में ना तो कोई चल। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे आसपास जो स्कूल्स होते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा स्कूल है, रेपुटेटेड स्कूल है, और उसको चलाने वाला कोई बहुत समाज के प्रति एक अच्छा उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति है, तो उसमें अच्छी फैकल्टी होती है। नहीं तो हमारे आसपास स्कूल्स में फैकल्टी भी ऐसी होती है कि उन्हें खुद भी इंग्लिश नहीं आती भाई साहब, और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। आप सोचो, ये वही बात हो गई कि जिस नाव में हम बैठे उस नाव को चलाने वाले को चलाना नहीं आती है और हम और बैठ गए उसमें। अब हमारी नाव कहां जाके डूबेगी हमें ही नहीं पता है। समझ गए ना? कहीं भी डूब सकती है। हिंदी मीडियम वाला तो जैसे तैसे करके वो कूद के तैर के भी चला जाएगा फिर, क्योंकि उसे पता है कि उसकी भाषा में उसे चीजें बताई गई हैं। वो मातृभाषा है उसकी, जन्म से उसी भाषा में उसमें काम किया। जन्म उसका जन्म ही उस नाव में हुआ है। हमारा जन्म उस नाव में नहीं हुआ जिस नाव में हमें बिठा दिया है। हमारा जन्म हुआ है हिंदी मीडियम वाली नाव में और हमें इंग्लिश मीडियम वाली नाव में बिठा दिया, क्योंकि वो देखने में अच्छी लग रही थी। सब लोग उसमें बैठ रहे थे तो हम भी उसमें बैठ गए। उसमें रेपुटेशन का सवाल था, पेरेंट्स की इज्जत का सवाल था। हालांकि ये बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि जिस भाषा को बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, सरकार को भी ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि जिस भाषा में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, पहले वो भाषा स्ट्रॉन्ग कर दो, बच्चे की लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर दो। कम से कम कम्युनिकेशन तो हो पाए, कम से कम जिस लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जा रहा है उसकी लैंग्वेज की समझ तो हो जाए, उसको मीनिंग्स तो पता हो कि क्या बता रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है।